राधा और कृष्ण का विवाह न होना कोई साधारण बात नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक और धार्मिक अर्थ छुपा है। श्री कृष्ण और राधा का संबंध प्रेम का सबसे शुद्ध और दिव्य रूप माना जाता है। सब पहले समझने वाले बात यह है कि उनका प्रेम सांसारिक दुनियावी नहीं बल्कि आध्यात्मिक था। राधा कृष्ण का प्रेम शरीर या समाज के नियमों से परे था, आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। इसलिए विवाह जैसी सामाजिक रस्म उनके प्रेम के लिए जरूरी नहीं है। कृष्ण का उद्देश्य धर्म स्थापना। कृष्ण का जन्म धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ था। उसका जीवन कई जिम्मेदारियों से भरा था, जैसे महाभारत युद्ध में मार्गदर्शन देना। इसीलिए उसका जीवन केवल प्रेम तक सीमित नहीं था। राधा के त्याग और समर्पण। राधा जी ने कृष्ण से कभी कुछ मांगा नहीं, यहाँ तक कि विवाह भी नहीं। उसका प्रेम पूरी तरह निस्वार्थ था, जहाँ पाने की इच्छा नहीं था, सिर्फ देने की भावना होती है। राधा के त्याग और समर्पण। राधा जी ने कृष्ण को कभी कुछ मांगा नहीं था, यहाँ तक कि विवाह भी नहीं। समाज और परिस्थिति। कई कथाओं के अनुसार राधा का विवाह किसी और से हो चुका था, जैसे आयन अभिमन्यु। इसलिए समाज रूप में उसका विवाह कृष्ण से संभव नहीं था। प्रेम का उदाहरण। अगर राधा कृष्ण का विवाह हो जाता तो उनका प्रेम एक समानता बन जाता, लेकिन बिना विवाह के उनका प्रेम अमर रहा, जो आज भी सबसे महान प्रेम कथा मानी जाती है। राधा और कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि सच्चा मन केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए पूर्ण, संपूर्ण और अमिट जुड़े से होता है। इसलिए राधा कृष्ण का मन तन का प्यार था। एक दूसरे को विवाह नहीं हो पाया क्योंकि राधा की किसी और से विवाह हो चुका था, कृष्ण का किसी और से विवाह हुआ, लेकिन प्रेम दोनों के एक दूसरे के खातिर था। राधा भी बहुत ज़्यादा कृष्ण जी से प्रेम करते थे और कृष्ण भी राधा से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए नहीं थे। राधा कृष्ण का प्रेम विवाह इसलिए नहीं हो पाया। दुनिया में राधा कृष्ण का प्रेम इसलिए दुनिया में कृष्ण राधा के प्रेम को अमर प्रेम कहानी कहा गया है।